अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो पंजाब के रहने वाले सुखदेव की है। तो चलिए अब ये कहानी सुखदेव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुखदेव है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब में ज़्यादातर लोग ड्राइविंग का काम ही करते हैं, तो मैं भी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर ही हूँ। दरअसल जब वह घटना मेरे साथ हुई थी उस वक्त हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी और उसकी वजह थी नोटबंदी। क्योंकि उस वक्त भारत सरकार ने 1000 और 500 के नोटों को रद्द कर दिया था और इसी वजह से चारों तरफ थोड़ा तनातनी का माहौल बना हुआ था। वैसे अगर कहा जाए तो वह वक्त हम ट्रक ड्राइवर लोगों के लिए भी काफ़ी दिक्कतों भरा था, क्योंकि उस वक्त हम लोगों के पास छुट्टे पैसे नहीं होते थे और उन बड़े नोटों के बंद होने के बाद तो हमारी वह परेशानी अब दोगुना ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अब चाय नाश्ता करने के लिए भी हम लोगों के पास छुट्टे पैसों का जुगाड़ नहीं होता था और बड़े नोट तो वैसे भी बंद हो चुके थे। तो इस वजह से उस वक्त हम ट्रक ड्राइवर लोगों को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह नोटबंदी मेरे जीवन में एक इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर शायद उस वक्त वह नोटबंदी ना हुई होती तो वह डरावना हादसा भी मेरे साथ नहीं होता। दरअसल उन दिनों मैं पंजाब की धान मंडी में काम किया करता था और उस वक्त मैंने मेरा ट्रक उस धान मंडी से दिल्ली तक चावल पहुंचाने के लिए लगा रखा था। महीने के लगभग 5 चक्कर मुझे दिल्ली के लगाने होते थे और ये काम करते हुए मुझे लगभग 2 से 3 साल का समय हो चुका था। लेकिन उन 2-3 सालों के समय में कभी भी मेरे साथ कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से मुझे डर का एहसास हो। लेकिन एक दिन की बात है, उस दिन मैं अपनी धान मंडी से अपने ट्रक को लोड करके दिल्ली के लिए रवाना हुआ ही था। उस वक्त लगभग शाम के 5 बज रहे थे जब मैं मंडी से निकला था। अब मुझे ट्रक चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और जब मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के लगभग 11 बज रहे थे। अब मुझे लगातार ट्रक चलाते हुए लगभग 6 घंटे हो चुके थे। इसी वजह से मेरी कमर भी थोड़ी अकड़ गई थी। तभी मैं मेरे मन में ही सोचता हूँ कि अगर कहीं कोई ढाबा या होटल मुझे दिखाई दे जाए तो मैं अपने ट्रक को वहां पर पार्क करके थोड़ी देर आराम कर लूंगा। और अब तक मुझे मेरे पेट में थोड़ी थोड़ी भूख का भी एहसास होने लगा था। तभी कुछ दूर चलने के बाद मुझे हाईवे के बगल में ही एक ढाबा दिखाई देता है। इसके बाद मैं अपने ट्रक को उस ढाबे की ओर ले जाता हूँ और उस ढाबे की पार्किंग में अपने ट्रक को खड़ा कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हाथ मुंह धोकर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत खाना भी खा ही लिया जाए। अब जिस जगह पर मैंने अपना ट्रक खड़ा किया था उसके बगल में पहले से ही एक ट्रक खड़ा था और उस ट्रक के केबिन की लाइट जल रही थी, जिसको देखकर मुझे लगा कि शायद इस ट्रक का ड्राइवर केबिन के अंदर ही है। और अब यही सोचकर मैं उस ढाबे की ओर खाना खाने के लिए जा ही रहा था कि तभी मुझे उस ट्रक के केबिन से किसी की आवाज़ आती है। जब मैंने पलट कर देखा तो उस ट्रक की केबिन में बैठा आदमी मुझे ही आवाज़ लगा रहा था। जिसके बाद मैं उसके पास जाकर पूछता हूँ कि क्या हुआ भाई, क्या आप मुझे ही आवाज़ लगा रहे हो? तो वो मुझसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ही आवाज़ लगा रहा हूँ। तो मैं उससे पूछता हूँ कि बताओ क्या काम है? तभी वह मुझसे कहता है कि आप उस ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रहे हो क्या? तो मैं उससे कहता हूँ कि आखिर एक ढाबे पर इंसान को क्या काम हो सकता है खाना खाने के अलावा? तभी अचानक वह आदमी अपने ट्रक के केबिन से नीचे उतरता है और मुझसे कहता है कि आप उस ढाबे पर खाना खाने के लिए मत जाओ। उसकी यह बात सुनकर एक बार के लिए तो मुझे ये समझ ही नहीं आता है कि आखिर वह आदमी मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। और जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो वह मुझसे कहता है कि मैं आज शाम को ही अपने घर से आया हूँ और मेरी घरवाली ने मेरे टिफिन में बहुत सारा खाना पैक करके मुझे दे दिया है। अब इतना खाना तो मैं अकेला खा नहीं पाऊंगा, तो आप मेरे साथ आ जाइए और मेरे टिफिन में ही खाना खा लीजिए। इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे और मेरे टिफिन का खाना भी खराब नहीं होगा। अगर आप उस खाने को नहीं खाएंगे तो मुझे उस खाने को फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह तक तो वह खाना खराब हो जाएगा। तभी मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूँ कि ऐसे किसी भी अनजान आदमी से खाना लेकर खाना ठीक नहीं है।
तो मैं उसे उसका खाना खाने के लिए मना कर देता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि नहीं, मैं ढाबे पर जाकर अपनी मनपसंद का खाना ही खाऊंगा। तभी वह आदमी मुझसे कहता है कि आखिर आपको खाने में ऐसा क्या पसंद है जिसकी वजह से आप मेरे टिफिन का खाना नहीं खा रहे हो। तभी मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ और उससे कहता हूँ कि मुझे खाने में शाही पनीर, गुलाब जामुन और भी कई चीज पसंद है जो कि तुम्हारे पास तुम्हारे टिफिन में तो नहीं होगी, और इसीलिए आज मैं अपनी मनपसंद का खाना खाने उस ढाबे पर ही जा रहा हूँ। तभी उस इंसान की बात सुनकर मैं थोड़ा अचंभित हो जाता हूँ। वो मेरे इतना बोलते ही अचानक मुझसे कहता है कि ये लो, ये तो कमाल की बात हो गई। आज मैं भी मेरे टिफिन में यही खाना लेकर आया हूँ और अब तो ये आपके मनपसंद का खाना भी है, अब तो आप इसे खा ही लोगे। तभी मैंने एक पल के लिए तो मेरे मन में सोचा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो इस आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए इसे ऐसी चीजों का नाम बताया था जो इसके टिफिन के खाने में नहीं हो सकती, पर यह मुझसे कह रहा है कि यही सब चीज वो अपने टिफिन में लेकर आया है। अब वह आदमी मुझसे बार बार अपना टिफिन का खाना खाने के लिए विनती कर रहा था। तभी मैं सोचता हूं कि वैसे भी मेरे पास छुट्टे पैसे तो हैं नहीं और ढाबे वाला पुराने बंद हुए नोटों को तो लेगा भी नहीं, उन्हें तो दिल्ली जाकर बैंक में ही बदलवाना पड़ेगा। तो ऐसे में मुझे आज इसी के पास खाना खा लेना चाहिए, और वैसे भी ये आदमी मुझसे खाने के लिए कितना कह रहा है। तभी मैंने थोड़ा उसका मन रखने के लिए उससे कहा कि ठीक है, ले आओ तुम्हारा टिफिन, मैं थोड़ी बहुत जितनी मुझे भूख है उतना खा लेता हूँ। अब मैंने उसे खाना खाने के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था कि कहीं मैंने कुछ गलत फैसला तो नहीं ले लिया। पर उसके थोड़ी ही देर बाद मेरे दिमाग में आता है कि सिर्फ खाना ही तो खाना है, इसमें क्या सही और क्या गलत। और यह आदमी मुझे इतने प्यार से कह रहा है तो मुझे इसकी बात का भी मान रखना चाहिए। और अब मैं मेरे मन में यह सोचकर उस ट्रक ड्राइवर के साथ उसका खाना खाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तभी वह आदमी मुझसे कहता है कि आप मेरे ट्रक के केबिन में ही आ जाइए, हम दोनों वहीं पर बैठकर ही खाना खा लेंगे। इसके बाद मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है, और उसे इतना कहकर मैं उसके ट्रक के केबिन में खाना खाने के लिए चढ़ जाता हूँ। और जब मैं उसके ट्रक के केबिन के अंदर खाना खाने के लिए चढ़ता हूँ तो उसके केबिन के अंदर का नज़ारा देखकर एक पल के लिए तो मैं चौंक जाता हूँ, क्योंकि उसके ट्रक का केबिन अंदर से दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने अपने ट्रक के केबिन को अंदर से काफी अच्छी तरीके से सजा रखा था और उसके ट्रक के केबिन में से एक बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। जब मैंने गौर से उस सुगंध को महसूस किया तो वह किसी लाजवाब खाने की सुगंध थी। उसके बाद वह ट्रक ड्राइवर भी उस ट्रक के केबिन में आ जाता है, और जब उसने अपना टिफिन उठाकर मेरे सामने उस टिफिन को खोला तो उसके टिफिन खोलते ही मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया, क्योंकि एक तो उसके खाने की जो खुशबू थी वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उस खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ गया था। तभी मैं मेरे मन ही मन में सोच रहा था कि अगर सुगंध ही इतनी शानदार है तो खाना तो कितना लाजवाब होगा। इसके बाद मैं अपने आप से मन ही मन में कहता हूं कि यार, तू भी कितना पागल है जो इतने अच्छे खाने को छोड़कर उस ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और आज ये खाना मेरे नसीब में था। इसी वजह से इस ट्रक ड्राइवर ने मुझे यह खाना खाने के लिए कहा। लेकिन उस वक्त मुझे क्या पता था कि जिस खाने को मैं लाजवाब और इतना सुगंधित समझकर खाने जा रहा था, वही खाना आगे जाकर मेरे गले की हड्डी में अटकने वाला था और मुझे इतनी भयंकर मुसीबत में डालने वाला था जिसका मुझे अभी तक बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अब वह ट्रक ड्राइवर जैसे ही अपने टिफिन को खोलता है तो उस टिफिन में गुलाब जामुन, बर्फी, पनीर की सब्जी और भी कई प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयां रखी हुई थीं। इसके बाद एक एक करके वह ट्रक ड्राइवर मुझे वो सब खाने के लिए परोसता है। फिर उसके बाद मैं उसका वह खाना खाने लगता हूँ और थोड़ी ही देर बाद हम लोग खाना खत्म कर देते हैं। लेकिन जब मैं उसका वह खाना खा रहा था तो वह ट्रक ड्राइवर मेरी तरफ तिरछी नजरों से देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, और मुझे यह देखकर एक पल के लिए तो उस पर शक होता है कि यह मुझे खाना खाते हुए देखकर इतना खुश क्यों हो रहा है, कहीं इसने इस खाने में कुछ मिलाया तो नहीं है। तभी मैं उससे पूछ ही लेता हूं कि क्या हुआ भाई, तुम मुझे खाते हुए इस तरह देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हो। तभी वह मुझसे कहता है कि अरे कुछ नहीं, मुझे तो खुशी इस बात की है कि आपने मेरा खाना खा लिया। अगर आप आज ये खाना नहीं खाते तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अब उसकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तभी मैं उससे कहता हूं कि गड़बड़,
कैसी गड़बड़। तो फिर वह हंसकर मुझसे कहता है कि अरे आज आप ये खाना नहीं खाते तो मुझे इसको फेंकना ही पड़ता ना, और इतना स्वादिष्ट खाना फालतू में ही खराब हो जाता। अब तो आपने इसे खा लिया है तो खाना भी खराब नहीं हुआ और मेरा भी काम हो गया। अब उसकी यह लाइन सुनकर मुझे फिर से उसके ऊपर शक होता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि उसका भी काम हो गया। लेकिन तभी वो मुझे कहता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, तो मैं उससे कहता हूं कि मैं तो पंजाब से चावल लेकर दिल्ली की तरफ जा रहा हूं और कल शाम तक मुझे अपना माल दिल्ली पहुंचाना है। और मेरे इतना कहते ही वह एक बार फिर से मुझे अजीब तरीके से देखते हुए मुझसे पूछता है कि अगर आप कल शाम तक यह चावल जहां आपको पहुंचाने हैं वहां नहीं पहुंचा पाओ तो क्या होगा। तो मैं उससे कहता हूं कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो फिर वह हंसकर मुझसे कहता है कि अरे नहीं, मैं जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूं वहां पर अगर समय पर माल की डिलीवरी ट्रक ड्राइवर नहीं करता है तो उसकी तनख्वाह में से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं। तभी मैं उससे कहता हूं कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे इतना कहते ही वह मुझसे अपनी नजरें चुराता है और ट्रक से नीचे उतर जाता है। उसके बाद मैं भी उसके ट्रक से नीचे उतर जाता हूँ। अब जैसे ही मैं उसके ट्रक से नीचे उतरता हूँ तो मेरे उसके ट्रक से नीचे उतरते ही वह आदमी फिर से अपने ट्रक के केबिन में चढ़ता है और तुरंत उस ट्रक को वहां से स्टार्ट करके ट्रक को दौड़ाते हुए वहां से ले जाता है। और मुझे उसकी यह बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है कि मेरे से बिना कुछ बोल ही वह आदमी इस तरह से यहां से क्यों चला गया, और वो भी इतनी तेज स्पीड में ट्रक को भगाते हुए। तभी फिर मैंने अपने मन में सोचा कि शायद उसे कोई जरूरी काम याद आ गया होगा और मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने ट्रक के केबिन में चला जाता हूं और थोड़ी देर नींद लेने की सोचता हूं। उसके बाद मैं अपने ट्रक के केबिन में जाता हूं और लेट जाता हूं। लेकिन मुझे अजीब बात यह लगती है कि मेरी आंखों में नींद तो भरी थी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी उस वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी मेरे ट्रक के केबिन में लेटे हुए मुझे लगभग 2 घंटे हो चुके थे और मैं इधर से उधर करवटें ही बदल रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने ट्रक से नीचे उतरकर बोतल में जो पानी था उससे अपना मुंह धोया और फिर मोबाइल में टाइम देखा तो उस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे। तभी मैंने सोचा कि अब मुझे नींद तो आ नहीं रही और मुझे अब आगे का सफर तय कर लेना चाहिए। यही सोचकर मैं अब अपने ट्रक को वहां से स्टार्ट करता हूं और फिर से हाईवे पर चढ़कर दिल्ली की ओर निकल पड़ता हूं। लेकिन आज मुझे अजीब बात यह लग रही थी कि उस हाईवे पर मुझे दूर दूर तक कोई भी दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस हाईवे पर मैं ही अकेला चल रहा हूं। अक्सर जब मैं माल की डिलीवरी करने के लिए उस हाईवे से रात के समय जाता था तो हर मिनट में 5-7 गाड़ियां तो वहां से गुजरती ही थीं। लेकिन आज वह पूरा हाईवे बिल्कुल सुनसान पड़ा था और यह बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी। मैं अपने मन में ही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी के दिनों तो इस हाईवे पर इतनी चहल पहल रहती है, लेकिन आज यह हाईवे इतना सुना कैसे है। अभी मैं मेरे मन में ये सब बातें सोचते हुए कुछ दूर आगे चला ही था कि तभी मुझे आगे हाईवे पर बैरिकेड्स लगे हुए दिखाई देते हैं और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि आगे कार्य प्रगति पर है और उसके बगल से ही कोई दूसरा रास्ता गुजर रहा था जिस तरफ वह बोर्ड जाने का इशारा कर रहा था। ऐसा मेरे साथ उस दिन पहली बार हुआ था। मैंने सोचा कि अगर हाईवे पर रोड का काम चल भी रहा है तो एक तरफ काम चलता रहता है और एक तरफ से रोड खुली रहती है, लेकिन आज तो पूरे हाईवे को ही बंद कर रखा है। तभी मैंने सोचा कि शायद लोगों को पहले से ही पता था कि यहाँ पर रोड का काम चल रहा है और इसी वजह से शायद मुझे आज रास्ते में कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन मुझे तो तय समय तक अपने माल को दिल्ली पहुंचाना था और इसी वजह से अब मैंने अपने ट्रक को उस शॉर्टकट रास्ते पर ले लिया था जिस तरफ जाने का वह बोर्ड इशारा कर रहा था। अब उस रास्ते पर मैं काफी ज्यादा आगे आ चुका था। लगभग उस रास्ते पर चलते हुए मुझे आधे घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका था, लेकिन दिखने में वह रास्ता काफी ज्यादा सकड़ा लग रहा था। यानी कि उस रास्ते पर एक बार में सिर्फ एक गाड़ी ही चल सकती थी। अगर सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो फिर दोनों में से किसी एक को तो रोड के नीचे ही उतरना पड़ेगा। अब मैंने ट्रक चलाते हुए जब अपनी नजरें उस रास्ते पर चारों तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि वह रास्ता दिखने में काफी ज्यादा सुनसान और वीरान लग रहा था और उस रास्ते के अगल बगल में मुझे कोई भी इंसानी बस्ती या कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहे थे। दूर दूर तक मुझे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था
और उस अंधेरी रात में उस सड़क पर मैं अपने ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में धीमी धीमी रफ्तार में अपने ट्रक को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब उस रास्ते पर एक घुमाव में जैसे ही मैंने अपने ट्रक को घुमाया तो घुमाव में ट्रक को घुमाते ही मुझे मेरे सामने उस रोड पर एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है और वह ट्रक रोड के बीचों बीच खड़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह रास्ता काफी सकड़ा था, उस पर एक बार में सिर्फ एक गाड़ी ही चल सकती थी। इसीलिए उस ट्रक को इस तरह उस सड़क के बीचों बीच खड़ा देखकर मैंने उससे थोड़ी दूर पहले ही अपने ट्रक को रोक दिया। लेकिन जब मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो उस ट्रक को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस ट्रक को मैंने पहले भी कहीं पर देखा है। और जब मैंने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो मुझे याद आता है कि यह तो वही ट्रक है जिसके ड्राइवर ने मुझे खाना खिलाया था। उस ट्रक को इस तरह से बीच रास्ते में खड़ा हुआ देखकर मुझे लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और तभी मैं मेरे मन में सोचता हूं कि उस ट्रक ड्राइवर ने भी तो मुझे खाना खिलाया था, तो मुझे उतर कर देखना चाहिए और उसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। यही सोचकर मैंने अपने ट्रक को बंद किया और अपनी टॉर्च को लेकर मैं ट्रक से नीचे उतरा। मेरे द्वारा ट्रक को बंद करते ही अब वहां पर चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था और उस रास्ते के दोनों तरफ काफी लंबे और घने पेड़ थे। अब मैं अपने ट्रक से उतरकर जैसे ही उस ट्रक की तरफ पैदल चलकर जाने लगता हूं तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरा सिर घूम रहा है और मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अब एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने अपने ट्रक से पानी की बोतल निकाली और अपने मुंह को धोया, जिसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। फिर मैं अपनी टॉर्च को लेकर उस ट्रक के केबिन की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे अजीब बात यह लग रही थी कि अगर ये ट्रक खराब हो गया है तो फिर इसका ड्राइवर कहाँ है, क्योंकि ट्रक के आजू बाजू में मुझे उसका ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं उस ट्रक के केबिन के पास जाता हूँ तो उसके केबिन में ड्राइविंग सीट पर ही मुझे उसका ड्राइवर बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी मैं उससे कहता हूँ कि अरे भाई साहब, क्या हुआ? आपने